सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी है। सत्स्वरूप आनंद पद नियंचर निज नाम का अंग है। महाराज फरमा रहे हैं, जल सु उपजी चीज रे सो सब कई होय, यूं मुख चढ़ियो सुन नाम में न्यारो नाम न कोय, न्यारो नाम न कोय समझ को फेर कहावे, नटे सो पर ले जावे सुख राम नाम न्यारो तको कबहु न पावे कहूँ तोय, जल सु उपजी चीज रे सो सब एक ही होय। कह रहे महाराज, जल से सब चीजें उत्पन्न होती है, वो सब उत्पन्न हुई है। जल सब में है, ऐसा नहीं कि उनमें जल नहीं है, जल सब में है। ऐसे ही परमात्मा सब में है। जैसे सब चीजें उत्पन्न हुई है जल से, लौकी भी होती है, तिरोई भी होती है, करेला भी होता है, सब तरह के अलग अलग, उसके स्वाद भी अलग अलग, सब जल से ही तो उत्पन्न हुई है। सब में जल है, हाँ, बिना जल के कुछ भी नहीं है, लेकिन सबके स्वाद अलग अलग है, काम अलग अलग है, नेचर अलग अलग है, सब में जल एक ही है। हाँ, तुम्हारा इसी प्रकार से कह रहे हैं कि जल सु उपजी चीज रे सो सब एक ही होई। जल से उत्पन्न हुई चीज है, सब में जल एक ही है। सब में एक ही होने का मतलब सब में जल, सब में परमात्मा एक ही है, दूसरे नहीं है। इसी प्रकार से महाराज के, लेकिन सबका काम तो अलग अलग है, चीजें तो अलग अलग है। हाँ, इसी प्रकार, हाँ, इसी प्रकार से महाराज समझाने कि यूं मुख चढ़िया सुन नाम सुन न्यारो नाम न। जो नाम मुख में लेने में आता है ना, वो सारे नाम एक ही है। चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण, चाहे राधे कहो, चाहे श्याम कहो, सब एक ही तो है, मुंह से कहने में आ रहा है। जो चीज मुंह से कहने में आती है वो सारे नाम भगवान के नाम है। हाँ, परमात्मा गणनामी है। विष्णु सहस्त्र नाम, कितने नाम है विष्णु के? 1000 नाम। हाँ, तो सब नाम कहाँ से बोलने में आते हैं? मुख से। और मुख किसके आधार से बोलता है? श्वासों के आधार से। बिना श्वासों के बोल सकते क्या? तो जो श्वासों में लेने में आते हैं, मुख से नाम लेने में आता है, वो सारे नाम महाराज करें एक ही है। एक ही मतलब उसमें न्यारा नाम नहीं है। नहीं, तत्व तो एक ही है, लेकिन नाम न्यारा उसमें नहीं है। न्यारा नाम का एक गद्दी भी मेरे को तो पीछे, तो न्यारा नाम उसमें मुख से लेने में आने में नहीं है। यानी जो न्यारा नाम है ना, महाराज कह रहे वो मुख से लेने में आता ही नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, और मुख और जीभ पे आवे ही नहीं। रूप देख देखन के माई दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। तो न्यारा नाम जो है, सतनाम जो है, कुदरत कला जो है, नेचर जो है, निज नाम जो है, वो मुख से लेने में नहीं आता। हे भूप निज नाम मुख माई नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्तन माए। अभी कैसे जागता है? कह रहे तत्व रूपी गुरु की दिल मेर होती। तत्व रूपी गुरु कौन है? जिन्हें तत्व का बोध है, जिन्हें तत्व का ज्ञान है, जिन्हें तत्व की समझ है, जिन्होंने तत्व को पाया है, जिन्होंने तत्व में जिया है, जिन्होंने अपने सत्स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का बोध अपने ही घट के भीतर किया, वो तत्व रूपी गुरु। ऐसे तत्व रूपी गुरु हमारे ऊपर कृपा करे, हमें भी ज्ञान दृष्टि दे, हमारी भी बुद्धि पर विवेक जगावे, समझ जगावे। बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन उस पर समझ, उस पर विवेक जागना चाहिए। तो तत्वरूपी गुरु जिसे विवेक प्राप्त है, वही आपको विवेक जगा सकते हैं। जिसे विवेक प्राप्त नहीं है, समझ नहीं है, वो आपको नहीं समझा सकता। ना समझ आपको कैसे समझाएगा? समझदार ही समझा पाएगा ना, जो समझ है वही समझा पाएगा।
जिसे समझे ही नहीं है वो कैसे समझा पाए? तो महाराज के जिस जो तत्वों को प्राप्त है, स्वरूप को प्राप्त है, ऐसे तत्वरूपी गुरु की हमारे ऊपर दिल में हो जाए, वो हमारे ऊपर कृपा करके ऐसा अमृतमय ज्ञान, अमृतमय वचन, अणबे के शब्द, अगम देश के शब्द हमें सुना दे। अगम देश की अणबे ऐसी सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस वर्षे, भरम करम सब ढावे। ऐसे अमृत के रसों का आस्वादन करें। किसके द्वारा आस्वादन करें? कानों के द्वारा। कान है ना आपके आस्वादन करने के लिए। ऐसे अमृतमय वचनों को कानों के द्वारा आप पान करो। तो कह रहे महाराज कि जो मुख में लेने में नाम आते हैं वो सारे नाम एक ही। 52 अक्षरों में लिए जाने वाले नाम सब एक ही। और जो निज नाम है, सतनाम है, कुदरत कला निंचर है, वो कैसा है? 52 गादी ऊपर। पुरुष फिरे कहूं एक, वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरबला लेख। आवे पुरबला लेख जनाकू ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कहूं। 52 गादी क्या है? 52 अक्षर। इन अक्षरों का भी नाश नहीं होता, इसलिए अक्षर कहलाते। लेकिन वो निज नाम जो है वो सत्य है। इन 52 अक्षरों से बाहर है। 52 अक्षरे सातों काना मात्रा लगाकर उस निज नाम को लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, कह नहीं सकते, देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। कह रहे महाराज वो न्यारा नाम है ना, वो एक सुख का सागर। और वो न्यारा नाम प्राप्त हो गया तो आपको समझो कि सुख का सागर प्राप्त हो गया। और सागर का कभी क्षय आता नहीं, सागर का कभी अंत आता नहीं, सागर कभी खुटता नहीं। सुख का सागर राम, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बार। उसकी याद हमेशा बनी रहे, स्वरूप का बोध हमेशा रहे, तो आपका सुख कभी जाने वाला नहीं। परिस्थिति बदलेगी, अनुकूलता आएगी, प्रतिकूलता आएगी, अनुकूलता भी चली जाएगी, प्रतिकूलता भी चली जाएगी, लेकिन आपका सुख, आपका दुख, ये दोनों भी आने जाने वाले हैं। आनंद आपका बना रहने वाला है। अनुकूलता के साथ सुख आता है, प्रतिकूलता के साथ दुख आता है, यानी दोनों ही चीजें बदलने वाली हैं। परिस्थितियों के अनुसार सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन आपके भीतर जो सुख का सागर का उदय हुआ है, ज्ञान का उदय हुआ है, स्वरूप का बोध हुआ है, उस आनंद का क्षय नहीं, पार नहीं, वो अपार है, अनंत, अगाध। सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरबला लेख। ये फरिश्ता है, ये फरिश्ता आपके पास आता है। कैसे आता है? कह रहे पूरबले लेख के आता है, पूरबली पुण्य से आता है। आपकी कोई पूरबली पुण्य ही थी, इसीलिए परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया। आपकी कोई पूरबली पुण्य ही थी, इसीलिए परमात्मा ने आपके चरण सत्संग की ओर मोड़ दी। नहीं तो किसको फुर्सत आज कार्तिक के ताव में? है क्या फुर्सत किसी की? है ही नहीं। अभी इतने जने इकट्ठे आए कार्तिक के ताव में भी, परमात्मा की कृपा है तब आए, बाकी कहाँ से आते? बाकी थोड़ी आ सकते। कार्तिक का ताव तो जोरदार है, सबके घरों में सफाइयाँ चल रही है, किसान की फसलें आ रही है, सबके पास काम ही काम है, काम की कोई कमी नहीं है। फिर भी परमात्मा की कृपा होती है तब चरण सत्संग की। तो ऐसी कृपा होती है तब आप आते हैं, बिना कृपा के नहीं आ पाते।
आवे पुरबला लेख, ये निज नाम जो है, ये ज्ञान आपको जो है सतनाम का, कुदरत कला का, नेचर का, सत्य का ज्ञान, स्वरूप का बोध, आपकी कोई न कोई पूरब की पुण्यकर्म आपके उदय हुए हैं, इसलिए आपको मिल रहा है, नहीं तो नहीं मिलता। आवे पुरबला लेख और फिर जनाकू ले ले। जिसको ऐसा ज्ञान मिल गया वो जन कहाँ चला जाएगा? स्वर्ग में, बैकुंठ में, कैलाशपुरी में, ब्रह्मपुरी में, सृष्टिकर्ता परमात्मा के देश में। कहाँ चला जाएगा? अमरलोक में, अजरलोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, केवली भगवंतों के देश में चला जाएगा। जहाँ सब संत सदगुरु केवली भगवंत गए वहीं चला जाएगा, चौथे पद में चला जाएगा। 10वें द्वार को फोड़ के जाएगा। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। वहाँ पर अनंतों ही करोड़ों ही संत सब वहीं मिलेंगे, आपको वहीं जाना है। चल हंसा उन देश समंजा मोती है, ऐसा आदेश है अजब निराला, बिनु शशि भान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। चल हंसा उन देश समंजा मोती, ऐसे देश में ले जा रहे हैं जहाँ काल की चोट नहीं। यहाँ तो 3 लोग 14 भवनों में काल की चोट ही चोट पड़ रही है, सब काल की डाड़ों में ही खेल रहे हैं। काल कब अपना मुख बंद कर ले, काल कब चबा जाए, किसे भरोसा, क्या भरोसा, किसो भरोसो श्वास को। ग्रास रहे मुख माए, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव कूच कर जाए, चले जाना पड़ता है। कोई भरोसा, सब काल की चोट में, सब काल की त्रास में, सब काल की जेल में, सब काल के अधीन, काल के विवश, काल के बंधन में। 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। जन्मने की, मरने की, इस भवसागर की त्रास, भवसागर के दुख, गर्भवास के दुख, 84 के दुख, बिना सदगुरु की कृपा के, बिना सदगुरु के स्वरूप बोध के, आनंद स्वरूप की प्राप्ति के छूटने वाला नहीं। तो सदगुरु अपने पर ऐसी कृपा कर रहे हैं, ऐसा हमको अमर कर देने का, हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देने का ज्ञान बख्शिश कर। इस ज्ञान को प्राप्त करने का अभी हमारे पास अवसर है। ऐसे ज्ञान को अपने को धारण कर लेना चाहिए। सुख को सागर प्रेस्तो आवे पुरबला लेख, आवे पुरबला लेख जनाकू लेने जावे। और क्या कह रहे हैं? बड़ो पुरुष। ये जो सत है ना, ये जो सत का नाम है ना, ये सबसे बड़ा पुरुष, ये सर्वोच्च है। इसके ऊपर और कुछ नहीं, इसके आगे और कुछ नहीं, ये पूर्ण है। इसे प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना ही बाकी नहीं। आगे कोई स्थान हो तो जाए, ये सबसे ऊंचे का स्थान, सबसे ऊंचे की भक्ति, सबसे ऊंचे का पद है, सबसे ऊंचे का ओहदा है। कह रहे बड़ा पुरुष है, बाट अटकर नहीं पावे, इसे कोई अटका नहीं सकता, इसे कोई रोक नहीं सकता। किसी में ताकत नहीं है कि सत को असत में बदल दे, सत को जुटला दे, सत को रोक दे, किसी की ताकत नहीं। महाराज कह रहे ये सब असत के जंजाल को, असत के फंदों को काट देता है। सत जब आता है तब जाके असत की आसक्ति हमारी मिटती। सत का ज्ञान हमारे घट में जब प्रकट होता है, सत का ज्ञान जब हमें बोध होता है, सत की जानकारी हमें मिलती है, सत के स्वरूप का हमें भान होता है, तब जाकर हमारे असत के जो भ्रम है वो मिटते हैं। असत से सुख लेने की इच्छा है, शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख लेने की इच्छा बनी रहती है। ये जो संसार के सुख हैं, शब्द के, रूप के, रस के, गंध के, स्पर्श के, हमेशा बने ही रहते हैं, बने रहते हैं हमेशा। सुख हमेशा ही रहता है, शब्द का, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का नहीं रहता, मिट जाता।
थोड़ी देर का ही होता है या हमेशा का हो जाता है? थोड़ी देर का ही होता है, क्षणिक ही होता है। थोड़ी देर के सुखों को लेने में हम लगे रहते हैं। तो महाराज अपने को फरमा रहे हैं कि आपको सुख लेना है तो हमेशा का लो, जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। बारंबार भजना है उसे, यानी बारंबार उसे याद करना है। तो महाराज कह रहे हैं कि जलसों उपजी चीज रे, सो सब एक ही होई। यूं मुख चढ़िया सुर नाम में न्यारो नाम। इस प्रकार से दृष्टांत देकर समझा रहे कि जो मुख से आने वाले नाम है उसमें न्यारा नाम है नहीं, सतनाम नहीं। मुख में आने वाले नाम में कर्ता का नाम है, ईश्वर का नाम, लेकिन परमात्मा का नाम नहीं। मुख पर जो नाम लेने में आता है वो कर्ता का नाम होता है। जो नाम मुख से लेने में नहीं आता वो अकर्ता का होता है, क्योंकि अकर्ता का तो कोई नाम ही नहीं है। कैसे लेंगे अकर्ता के नाम? अकर्ता का कोई आकार है, अकर्ता का कोई रंग है, अकर्ता का कोई रूप है, अकर्ता का कोई वर्ण है, कुछ है ही नहीं उसमें। न्यारो नाम न कोई समझ को फेर। महाराज कह रहे कर्ता के नाम कोई, ब्रह्म के नाम कोई, मुख से आने वाले नाम कोई, न्यारा नाम समझ लेते हैं और इसी को जप कर, इसी को बचकर, इसी का सुमरण करके, इसी को याद करके हम मान लेते हैं कि हमारा मोक्ष हो जाएगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी, हम जन्म मरण से रहित हो जाएंगे। लेकिन महाराज में मुख में आने वाले नाम का तो लाभ जरूर है, फायदा जरूर है। 3 लोकों में फलों की प्राप्ति होती है, दुखों से मुक्ति मिलती है, लेकिन हमेशा हमेशा का दुख नहीं मिटता। हमेशा हमेशा का दुख तो सत्य की प्राप्ति से मिटेगा, जो मुख में नहीं आता कहने में। ऐसा महाराज कह रहे आपको समझना है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसु न्यारा, 3 राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचार। लौकिक व्यवहार करने हैं, त्रिलोकी में रहना है, सुखपूर्वक रहना है, तो महाराज फरमाया 3 राम पर विचार करो। प्रथम 3 राम पर, एक दशरथ नंदन भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जो देह धर कर आए थे, कोई निमित्त लेकर आए थे और उस निमित्त को पूरा करके वापस धाम पधार गए। एक राम दशरथ घर डोले और एक राम घट घट में बोले। दूसरा राम आपके घट में बोल रहा है, वो राम निकल जावे तो फिर ये शरीर बोले? नहीं बोले ना, नहीं बोले। वे बोले कितने ही हाथ पाड़ो, कितने ही रो, कितने ही कुछ नहीं हो गया। रोने से वो राम वापस आ जाता है? नहीं आता। निकला हो नहीं आता। खूब रोते हैं फिर भी नहीं आता राम वापस, जो निकल गया। और कह रहे एक राम का सकल पसार। जो राम है वो जीव है, इसमें शरीर में जो रहने वाला राम है वो जीव है। वो जीव निकला, प्राण निकले, उस जीव ने, प्राण ने दूसरा शरीर धर लिया। एक राम का सकल पसार। तीसरा राम है जो कर्ता राम है, जिसका है पूरा दृश्य जगत, वो रचयिता है, रचनाकार है। वो जो रचयिता राम है, जिसका सकल पसार है, वो भी निरंजन है, निराकार है, दिखाई नहीं देता।
बिना हथौड़े के, बिना गण के ऐसे ऐसे शरीर बना दिए उसने। 360 हड्डियों के करचे करचे जोड़कर सब चीजें बना दी, पूरा शरीर बना दिया। इसके बीच में पवन का खंभा लगा दिया। पांच तत्वों का गारा बनाया, 3 गुणों की ईंटें बनाई, इससे पूरा ये भवन बनाया, ऐसा बंगला बनाया। वो करता राम, बनाने वाला, उसमें करने की कोई न कोई विस्तार की इच्छा है। उनकी कल्पना मात्र से 3 लोक 14 भवन रचे जाते हैं, और उनकी कल्पना मात्र से 3 लोक 14 भवन लय हो जाते हैं, महाप्रलय। ऐसे सबल और समर्थ करता राम, तो वहां तक के राम के नाम तो लेने में आते हैं, मुख से बोलने में आते हैं। क्योंकि उसका पसारा दिख रहा है करता राम का, इसलिए कह सकते हैं ना कि देखो ये राम का बनाया हुआ। राम निकल गया, जीव निकल गया, ये भी दिख रहा है तो तन में रहने वाला। और दर्शन नंदन भगवान राम का तो फोटो ही है, मूर्ति है, वो तो दे दर के आए ही थे, वो भी दिखते हैं। तो महाराज के ने दिखे सो सकल विनाशी, जो आंखों से दिखता है वो सब, उन सब का क्या होता है? विनाश होता है। आया है सो जाओ से, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे। तो कह रहे 3 राम तक की बात करोगे तब तक तो ये क्या हुआ? लौकिक व्यवहार की बात हुई, पारलौकिक बात नहीं, अलौकिक बात नहीं हुई, त्रिलोकी की बात हुई। त्रिलोकी नाथ की भी बात कर रहे हैं तो भी करता राम की बात कर रहे हैं। वो पूरी त्रिलोकी के नाथ है, त्रिलोकी के रचयिता है, वो भी मुख से कहने में आते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि जड़ सु उपजी चीज रे सो सब एक ही होय, यूं मुख चढ़िए सुन नाम में न्यारो नाम नहीं। इन तीनों नामों में, तीनों रामों में न्यारा राम नहीं है। वो न्यारा राम तो चौथा राम। नाम कड़ा विद न्यारी ओ संतो, नाम कड़ा विद न्यारी, जो जाण्या सो पार पहुंता और वार का वारे। ऐसा न्यारा राम भी न्यारा है, और इस न्यारे राम की जानने की कला भी न्यारी। वो किसके पास है? संतों के पास, सदगुरु के पास, केवली भगवंतों के पास उस न्यारे राम को जानने की कला है, जिसे कुदरत कला कहते। गेबऊ सत। बाकी मुख में आने वाले नाम कह रहे मुख सिमरन पहुंचे नहीं, उस देश में नहीं पहुंचते। मुख सिमरन पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वाह बारी सुखराम के कौकुण खोले आए। नौतत लिंग शरीर भी ए भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल की मार। कह रहे मुख सिमरन नहीं पहुंचता, श्वासें भी नहीं जाती वहां पर। बोले कौन जाता वहां पर, कैसे जाता वहां पर, कैसे पहुंचते? कह रहे सदगुरु का ज्ञान जाता, निज नाम जाता वहां पर, न्यारा नाम जाता जो मुख से कहने में नहीं आता, सतनाम जाता, कुदरत कला जाती। उस न्यारे नाम की महाराज कह रहे समझ का फेर है, उसकी समझ नहीं है। और कह रहे महाराज जो मुख चढ़िए नाम है ना, कह रहे रटे सो पर ले जावे। सब मुख चढ़िए नाम को ही रट रहे। मुख में आने वाले 52 अक्षरों में आने वाले नाम को ही रट रहे। कह रहे उसको केवल रटने मात्र से आपका प्रलय, आपका जन्मना मरना छूटेगा नहीं, जब तक कि उस सत का स्वरूप का बोध नहीं हो जाए।
निज नाम का बोध नहीं हो जाए, कुदरत कला का बोध नहीं हो जाए, अखंडित भक्ति भगत निशान अडिगले रोप्या गुर्या है अनाहद बाजा, भक्ति के अडिग निशान नहीं प्राप्त हो जाए। सुख राम नाम न्यारो तको कबहू न पावे कहूं तो, बिना सदगुरु की कृपा के, बिना सदगुरु की दया के, बिना सदगुरु की मेहर के, बिना तत्व रूपी गुरु की दिल मेहर के कुछ भी कर लो, सुख राम नाम न्यारो तको कबहू न पावे कोई, किसे भी कभी भी नहीं मिलता। और सदगुरु की कृपा भी किस पर होती है? जो अपना निजमन लाकर सोता। निजमन की निजमन पर मेहर होती है, निज नाम की प्राप्ति होती है। जो अपने गर्व को, गुमान को, अभिमान को, अहंकार को उतार कर, होशियारी को, चतुराई को उतार कर, पूर्वाग्रह को उतार कर, पूर्ण विश्वास के साथ, नैचे के साथ, प्रतीति के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ सदगुरु के ज्ञान की शरण ले लेता, इसे 100% सत्य मानकर धारण कर लेता, अनुसरण करने लगता, उसके ऊपर सदगुरु की दिल में हो जाती। और जैसे ही दिल में हुई और सत्य का अनुभव, स्वरूप का बोध, आनंद की प्राप्ति आपको अपने गट के भीतर ही होने लगे। और ऐसी स्थिति के बिना कह रहे महाराज कोई भी नाम रटो, वो सब जड़ सो उपजी चीज है, सो सब एक ही, सब बराबर, उससे प्रलय में जाना नहीं मिलेगा, जन्म मरण से रहित नहीं होगा। उससे क्या होगा? फल पावे, पदवी मिले, गर्भ न छूटे, फल मिल जाएगा। नाम रटने का फल तो है, चैंटिंग का फल तो है, पाठ करने का फल तो है, मंत्र के जाप का फल तो है, लाभ तो है, उसमें जो लाभ है वो मिलेगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। लेकिन केवल चैंटिंग करके, पाठ करके, जाप करके हम चाहते हैं कि हम जन्म मरण से रहित हो जाए। हमारे के जन्म मरण से रहित आपको जाप नहीं कर सकता, पाठ नहीं कर सकता। आपके बुद्धि पर सदगुरु के ज्ञान का विवेक नहीं जगेगा, तब तक आप जन्म मरण से रहित नहीं। बुद्धि पर ज्ञान का विवेक आवश्यक है, वो सदगुरु की कृपा से होता है। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का ब्रह्म, सदगुरु की कृपा होती है, सदगुरु के ज्ञान की कृपा होती है, तो हमारे अंदर शरीर, संसार के, इंद्रियों, वस्तुओं के, अपने आप को देह मानने के, अपने आप को जीव मानने के भ्रम है वो मिटते हैं। जन्मने का भ्रम मिटता है, मरने का भ्रम मिटता है। स्वरूप का बोध होने पर आप न जन्म में आते हो, न आप मरण में जाते हो। आपका स्वरूप वैसा का वैसा रहता है हमेशा। ऐसो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे नाही। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तरण जहाज में धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।